नमस्ते। 2022 बिल्कुल सामने है। सभी के मन में बहुत आशाएँ होंगी, उम्मीदें होंगी। आने वाला वर्ष किस तरह आपको प्रभाव देगा, उसी के ऊपर बात करूँगी। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। 2022 आप लोगों के जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर के आए, बहुत समृद्धि, सफलताएँ, हर एक तरह से बहुत यादगार वर्ष रहे आप लोगों के लिए। अपने सारे व्यूअर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने हर एक लगन और राशि के लिए सेपरेटली वीडियो बनाना शुरू किया है। तो आज मैं मिथुन लगन और राशि वालों के लिए बताऊंगी 2022 में आप लोगों के लिए क्या संभावनाएं निकल करके आ रही हैं। और ये राशिफल बताने के पहले मैं सबसे पहले अपने सभी व्यूअर्स का बहुत थैंक्स करती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिए, इससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। आशा करती हूँ आगे भी आप लोग इसी तरह अपना सपोर्ट देते रहेंगे। बहुत कम टाइम में बहुत अधिक सपोर्ट मिला है आप लोगों का, इसलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। चलिए बात करते हैं मिथुन वालों के लिए क्या स्थितियां बनने वाली हैं। ये जो प्रिडिक्शन है, इसमें मैंने सभी बड़े ग्रहों को इन्वॉल्व किया है। गुरु, शनि, राहु, केतु, इनकी ट्रांजिट को ही विशेष रूप से ध्यान रखा है। बाकी जो दूसरे प्लेनेट हैं, उनके लिए जो मैं मंथली ट्रांजिट की वीडियो लेकर के आती हूँ, उसमें उनके रिजल्ट्स को बताती रहूंगी। क्योंकि ये जो बड़े ग्रह हैं, यही आपके आने वाले वर्ष के ऊपर प्रभाव डालेंगे। जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, उनको इन्हीं ग्रहों के ऊपर जो है उसका एक प्रिडिक्शन आप लोगों को मिल पाएगा। चूंकि आप लोग मिथुन लगन राशि वाले लोग हैं, तो आप अपने लग्न और राशि दोनों से मिला करके देखेंगे तो आपको परिणाम बहुत स्पष्ट पता चल पाएगा। आपका लग्नेश बुध ग्रह है, तो एक बार मैं बहुत संक्षेप में और एक आइडिया दे देती हूँ कि पूरे वर्ष बुध की क्या स्थिति रहने वाली है। क्योंकि आपके लग्नेश है, तो ये आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे और इसके लिए मैंने कुछ कैलकुलेशंस की हैं, उनकी हेल्प लूंगी। अगर आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं या फिर ऐसे ही सुन सकते हैं। देखिए, जैसे ही वर्ष की शुरुआत होगी जनवरी में, 14 जनवरी से लेकर के पूरा फरवरी का जो महीना है, 4 फरवरी तक का, आपके लग्नेश जो है ये वक्री स्थिति में रहेंगे मकर राशि में, अष्टम भाव में। थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण कार्यों को बहुत देख परख करके लीजिएगा, किसी से वाद विवाद नहीं करिएगा। ड्राइविंग करते टाइम थोड़ा ध्यान रखिएगा, वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हेल्थ को लेकर के आप लोग सजग होकर के रहिएगा। इसके बाद 6 मार्च से जो टाइम पीरियड शुरू होगा और 24 मार्च तक का टाइम पीरियड रहेगा, वो आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। आपके लग्नेश भाग्य स्थान में आएंगे, हर एक तरीके से आपके लिए शुभता वाला टाइम पीरियड रहेगा। भाग्य का पिता का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। यात्राएं होंगी जो कि आपके लिए काफी लाभ देने का काम करेंगे। व्यवसाय की दृष्टि से, आपके एजुकेशन की दृष्टि से, धार्मिक यात्राएं, ये सारी चीजें आपके लिए 6 मार्च से 24 मार्च के बीच में घटित होने के योग बनेंगे। उसके बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, 24 मार्च से लेकर के पूरा 7 अप्रैल तक का टाइम पीरियड, वहां पे फिर से आपके लिए अच्छी स्थितियां रहेंगी। आपके लग्नेश बुध आपके कर्म स्थान में रहेंगे, बहुत अच्छा योग रहेगा। हर एक तरीके से आपको अपने प्रोफेशन में, व्यवसाय में सफलता देखने को मिलेगी। परिवार के अंदर शुभता वाली स्थितियां रहेंगी। कार्य क्षेत्र में विस्तार मिलेगा। नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। उस टाइम पीरियड में आप लोगों को अपने प्रोफेशन से संबंधित सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। इसके बाद 8 अप्रैल से लेकर के जो 24 अप्रैल का टाइम पीरियड रहेगा, आपके लग्नेश आपके एकादश भाव में रहेंगे, इनकम के भाव में रहेंगे। ये फिर से अच्छी स्थिति होगी। आपको कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे, विशेष रूप से अपने अधिकारियों के द्वारा। जो आपका फ्रेंड सर्कल है, बड़े भाई बहन है, बच्चों से लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। जो लोग शेयर ट्रेडिंग का काम करते हो, वहां से आपके लिए लाभ के सहयोग निर्मित होंगे। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाएगी। जो लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़ करके कार्य व्यवसाय करते हैं, उनके लिए सफलता का टाइम रहेगा। किसी भी तरह के क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ आपका कार्य व्यवसाय है, वहां से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। शेयर, सट्टा, लॉटरी, हर जगह से आपको पैसों की प्राप्ति होगी। बच्चों के जीवन में शुभताएं आएंगी, बच्चों से आपको लाभ मिलेगा। कुछ लोग नए रिलेशन की ओर भी बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। आय आपके लिए कहीं से मिलेगी, इनकम आपको बढ़ती हुई मिलेगी, तो आपको इसका फायदा लेना चाहिए। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, आपको अपने अधिकारियों से लाभ मिलने के योग बनेंगे। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में है, कहीं ना कहीं आपको
अपने बॉसेस का काफी सपोर्ट मिलेगा, कुछ लोगों को पुरस्कार की प्राप्ति भी हो सकती है। बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। इसके बाद 10 मई से लेकर के पूरा 4 जून का जो टाइम पीरियड है, आपके जो लग्नेश है आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे, वृषभ राशि में, और वहां पर वो वक्री स्थिति में रहेंगे, तो भी आपको लाभ के ही योग निर्मित कराएंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, अनावश्यक कुछ खर्चे हो सकते हैं, छिटपुट वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। तो पूरा 10 मई से लेकर के और 4 जून का जो टाइम पीरियड है, आप लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहिएगा। पैसों के खर्चों को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिएगा कि आपके पैसे कहाँ पे खर्च हो रहे हैं। कुछ यात्राओं के ऊपर खर्च हो सकते हैं, तो पैसों को लेकर के थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद 4 जून से लेकर के 2 जुलाई का जो टाइम पीरियड है, आपके लग्नेश आपके द्वादश भाव में मार्गी स्थिति में आ जाएंगे, एक अच्छी स्थिति रहेगी। आपको विदेशों से लाभ करवाएंगे। जिन लोगों का कार्य व्यवसाय विदेश से जुड़ करके है, वहां से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित करेंगे। कुछ लोग बाहर जा सकते हैं, टूर ट्रेवल्स की पर्पज से वीजा वगैरह आपको हो सकता है, मिल सकता है। जो लोग बहुत समय से प्रयास कर रहे होंगे विदेश जाने के लिए, वहां पे आपकी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। इसके बाद 2 जुलाई से लेकर के पूरा 16 जुलाई का जो टाइम पीरियड है, आपके लग्नेश आपके लगन स्थान में आ जाएंगे। काफी अच्छी स्थिति रहेगी, कार्य व्यवसाय की वृद्धि होगी, जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, परिवार के सुखों में वृद्धि होगी। एक बहुत अच्छी चीज रहेगी। व्यवसाय की स्थितियां आपके लिए काफी अच्छी रहेंगी। सबसे बड़ी चीज रहे कि आपका अपने लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में बहुत मजबूती आएगी। लग्न का स्वामी लग्न स्थान पे आ जाएगा, तो आपके अंदर बहुत आत्मविश्वास, बहुत अधिक आप क्रिएटिव मोड में रहेंगे। वाणी आपकी काफी अच्छी हो जाएगी। अपनी कम्युनिकेशन के द्वारा चीजों को आप अपने पक्ष में करेंगे। बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। उसके बाद 16 जुलाई से लेकर के पूरा 31 जुलाई का जो टाइम पीरियड है, आपके लग्नेश आपके द्वितीय भाव धन भाव में आ जाएंगे। धन की स्थितियां आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति आपके लिए होगी। परिवार में शुभता वाली घटनाएं घटित होंगी। पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा, इसका आपको फायदा लेना चाहिए। वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। आप अपनी वाणी के द्वारा बहुत सी चीजों की प्राप्ति करेंगे। फिर 31 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त का जो टाइम पीरियड रहेगा, आपके लग्नेश आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। तृतीय भाव पराक्रम का भाव होता है। आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। मेहनत के द्वारा चीजों को आप प्राप्त करेंगे। भाग्य पिता सबका आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। यात्राएं होंगी जो कि आपके कार्य व्यवसाय बिजनेस को बढ़ाने वाली होंगी। काफी अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। वो समय भी मेहनत जरूर आपकी बढ़ जाएगी। जो भी लोग मीडिया के फील्ड में है, किसी भी तरह के कम्युनिकेशन से रिलेटेड जिनका जॉब है, जो लोग कमीशन एजेंट हैं, उन लोगों के लिए काफी लाभप्रद स्थितियां निर्मित कराएंगे ये बुध, तो आपको उसका फायदा लेना चाहिए। इसके बाद 20 अगस्त से लेकर के पूरा 10 सितंबर का जो टाइम पीरियड है, आपके लग्नेश आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। सुखों की वृद्धि कराएंगे, कार्य क्षेत्र में विस्तार कराएंगे। परिवार के अंदर कोई शुभता वाली घटनाएं, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, वाहन, ये सारी चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं। माता के सुख में काफी वृद्धि कराएंगे लग्नेश आपके लिए। ये समय भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, इसका आपको फायदा लेना चाहिए। इसके बाद 10 सितंबर से लेकर के पूरा 1 अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, आपके लग्नेश आपके चतुर्थ भाव में वक्र स्थिति में होंगे। थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, अपनी मदर के सेहत का ध्यान रखिएगा, मदर के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। हालांकि आपके लिए यात्राएं वगैरह देंगे, कम्युनिकेशन का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन परिवार के अंदर की जो शुभता वाली चीजें होती हैं, कोई वाद विवाद नहीं हो, किसी तरह का मतभेद नहीं हो, इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। जिसमें पे आपके लग्नेश चौथे भाव में वक्र स्थिति में होंगे। सुखों के प्रति थोड़ा सावधान हो जाएगा। सुखों में थोड़ा बहुत खलल डाल सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना रहेगा। उसके बाद आपके लग्नेश 10 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, उस समय पे ये कन्या राशि में ही वक्र स्थिति में रहेंगे, तो सुखों को के प्रति आपको सावधान होकर के रहने की आवश्यकता रहेगी। और अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान, मदर के साथ संबंधों का ध्यान रखना है। फिर से आपके लग्नेश 1 अक्टूबर से लेकर के पूरे 2 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड है, सिंह राशि में वक्री रहेंगे। तो ये समय भी जो रहेगा, थोड़ा सा वाणी का ध्यान रखिएगा, लेकिन धन से संबंधित ये शुभता वाले इवेंट्स देंगे। कहीं ना कहीं से आपके लिए पैसों की प्राप्ति कराएंगे। तो पैसों से संबंधित जो फाइनेंस रिलेटेड वर्क है, उनको आपको ध्यान देना चाहिए। इसके बाद 2 अक्टूबर से लेकर के आपके जो लग्नेश है, वो सिंह राशि में ही मार्गी स्थिति में आएंगे। तो जब सिंह में मार्गी स्थिति में आएंगे, तो फिर से आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे। भाग्य का पिता से, इन लोगों से आपको सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। यात्राएं होंगी जो कि आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली रहेंगी। वो टाइम पीरियड भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद जो आपके लग्नेश बुध हैं, 2 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक आपके कन्या राशि में आ जाएंगे। फिर से आपके लिए बहुत अच्छा योग निर्मित करेंगे। वहां पे वो बैठ करके भद्र नामक राजपुरुष योग बनाएंगे।
आपकी फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं की वृद्धि करना, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की वृद्धि कराएंगे, माता के सुखों में वृद्धि कराएंगे, मदर के द्वारा आपको लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे, व्हीकल वगैरह आप परचेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी, परिवार के अंदर जो सुख वाली चीजें होती हैं वो सारी आपको ये बुध यहाँ पर ला करके देंगे। कार्य क्षेत्र में विस्तार देने का काम करेंगे, क्योंकि ये चौथे भाव में बैठकर आपके 10वें भाव को भी एक्टिवेट करेंगे, एक अच्छी स्थिति रहेगी। उसके बाद आपके लग्नेश 26 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर का जो टाइम पीरियड रहेगा तुला राशि में आ जाएंगे, आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। ये जो टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों के लिए बच्चों से लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे। आपकी जो बुद्धि है वो बहुत तीव्र हो जाएगी, बुद्धि के द्वारा बहुत से कार्यों को करेंगे। बड़े भाई बहनों से, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, उनके द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। शेयर सट्टा मार्केट, इनके द्वारा आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं वहां से आपके लिए धन प्राप्ति के योग निर्मित कराएंगे। आपके लग्नेश बुध पंचम स्थान में बैठेंगे, बच्चों से आपको फायदा कराएंगे। कुछ लोग नए प्रेम संबंधों में जा सकते हैं। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग राइटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों की लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी आ जाएगी इस टाइम पीरियड में, तो उसका आपको लाभ लेना चाहिए, क्योंकि आपके लग्नेश और पंचम भाव में बैठेंगे ये। अपने मित्र, यहाँ पे बैकग्राउंड में उनको अपने मित्र सूर्य का सपोर्ट मिलता है, तो बुध जो है पंचम में रहेंगे तो आपकी बुद्धि को बहुत तीव्र कर देंगे। इस टाइम पीरियड में आप लोग अपनी बुद्धि के द्वारा बहुत से कार्यों को अपने पक्ष में करेंगे, लोगों की दृष्टि में आप आएंगे, बच्चों से आपको लाभ मिलेगा। जो लोग स्टूडेंट हैं उनका पढ़ने में बहुत ज्यादा मन लगने लगेगा। इन सारी चीजों का आप लोगों को फायदा लेना चाहिए। इसके बाद 13 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर का जो टाइम पीरियड रहेगा, आपके लग्नेश आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो ये जो समय रहेगा, थोड़ा सा आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, किसी से वाद विवाद नहीं करिएगा, वैचारिक मतभेद किसी के साथ मत पैदा करिएगा। जो भी आप नौकरी करते हैं वहां पे थोड़ा सा संभाल करके चलिएगा, क्योंकि छठे भाव में रहेंगे तो थोड़ा शत्रुता देने का काम करेंगे। हालांकि बुध बहुत सौम्य ग्रह है, तो कोई विशेष आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, लोगों से वाद विवाद नहीं होने पाए इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये स्थिति आपको विदेशों से लाभ कराएगी। कुछ यात्राएं दे सकती है जो कि आपके लिए फॉरेन से जुड़ करके हो, या आपके जन्म स्थान से दूर की यात्राएं आपको दे सकता है। इन चीजों का आपको फायदा लेना चाहिए। इसके बाद आपके लग्नेश 2 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर का जो टाइम पीरियड है, आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। जब आपके लग्नेश सप्तम भाव में आएंगे, जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के द्वारा कार्य की वृद्धि कराएंगे, कार्य व्यवसाय आपका बढ़ेगा, आप सब में काफी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, लोगों के बीच में आपकी एक अलग पहचान बनेगी। जर्नीज होंगी, यात्राएं होंगी जो कि आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। ये टाइम पीरियड भी काफी अच्छा रहेगा। लोगों के साथ आपके संबंधों में बहुत ज्यादा एक मजबूती देखने को आएगी। जब बुध आपके 7th हाउस में आएंगे, तो जितने भी लोगों का व्यापार है, डेली खरीदने बेचने का, लोग जो आप जिन भी लोगों से आप मिलते हैं अपनी लाइफ में, वहां पे आपका प्रभाव काफी बढ़ जाएगा। बिजनेस आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये एक अच्छी स्थिति आप लोगों के लिए रहेगी। लग्नेश अपने स्थान पे दृष्टि डालेंगे तो आप काफी आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। ये समय भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इसके बाद फिर से 27 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर का जो टाइम पीरियड रहेगा 2022 का, आपके लग्नेश जो है मकर राशि में आ जाएंगे, तो वहां पर आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने रहेगा। साल का जो आखिरी टाइम पीरियड रहेगा, वहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, और कोई भी चोट चपेट नहीं लगने पाए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है ड्राइविंग करते टाइम। लेकिन ये है कि लग्नेश जब अष्टम भाव में जाएंगे तो आपके लिए आपका जो मानसिक रुझान रहेगा वो गूढ़ विषयों की ओर बढ़ जाएगा। धर्म, आध्यात्म, इन क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। जो लोग किसी भी तरह के रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए टाइम पीरियड काफी अच्छा रहेगा। जो लोग जैसे एस्ट्रोलॉजी करते हैं, कोई भी गूढ़ विषयों से जुड़े हैं, तो वहां पे आप लोगों के लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। ये तो पूरे वर्ष में आपके लग्नेश की स्थिति है कि आपको कहाँ से क्या क्या चीजें वो क्रिएट करेंगे, कब आपको सावधानियां रखी हैं, कब लाभ हो रहा है। इसके बाद में जो बड़े ग्रह हैं, गुरु, शनि, राहु, केतु, ये लोग आपको 2022 में क्या देने जा रहे हैं, एक दृष्टि उस पर भी डाल लेते हैं जिससे आपको पता चल पाए। क्योंकि जो बड़ा प्रभाव पड़ेगा, प्रमुख प्रभाव देंगे, वो आपको इन्हीं प्लैनेट्स का मिलेगा। लग्नेश बुध तो बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो उतना ज्यादा उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं वो आपके लिए शनि, गुरु, राहु, केतु मिलकर के देंगे। तो सबसे पहले गुरु की बात कर लेते हैं, क्योंकि गुरु आपके लिए आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं और आपके व्यवसाय और जीवन साथी बिजनेस पार्टनर वाला जो भाव है 7वां भाव, उसके मालिक हैं। तो पूरे वर्ष ये क्या करने वाले हैं आप लोगों के लिए, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जैसे ही जनवरी का महीना शुरू होगा 2022, आपके गुरु जो हैं कुंभ राशि में रहेंगे। एक बहुत अच्छी स्थिति है। अभी नवंबर के महीने में 20 नवंबर 2021 से लेकर के पूरा
13 अप्रैल 2022 तक का जो टाइम पीरियड है, आपके गुरु जो कि आपके कर्म भाव के मालिक हैं, आपके नवम भाव में रहेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। आपके कर्म का मालिक आपके भाग्य भाव में है। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, मिथुन लगन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर आप लोगों को दिलवाएगा। दशमेश होकर के भाग्य के भाव में रहेंगे ये। पिता से, एजुकेशन से, यात्राओं से आपको लाभ कराएंगे। आपका जो व्यवसाय है, प्रोफेशन है, वहां पे आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे। आपका जो खुद का व्यक्तित्व है, वो काफी मजबूत स्थिति में आ जाएगा। जर्नीज के द्वारा आपको लाभ मिलेंगे, छोटे भाई बहनों के द्वारा आपको लाभ मिलेगा। उन लोगों की लाइफ में कोई शुभता वाली घटनाएं घटित होंगी, जो आपके नेबर्स हैं, उनके द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। जर्नीज आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का, ये इस टाइम पीरियड में आप लोगों के लिए यात्राएं होंगी, जिनके माध्यम से आपके व्यापार में, बिजनेस में काफी बढ़ोतरी का टाइम पीरियड रहेगा। तो जो भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, उनको कुछ टूर मिल सकते हैं इस टाइम पीरियड में। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, वो अपने कार्य व्यवसाय के पर्पज से इस टाइम पीरियड में बहुत सी यात्राएं कराएंगे, जो कि उनके लिए फायदेमंद साबित होंगी। ये एक अच्छी चीज है। जो लोग स्टूडेंट हैं, उनके लिए पढ़ाई लिखाई को लेकर के कुछ जर्नीज होंगी, जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए जर्नीज होंगी। आपके लिए गुरु आपके भाग्य भाव में बैठ करके बहुत ही लाभ देने का काम करेंगे। इसी के साथ साथ बच्चों से आपको काफी लाभ मिलेगा। बच्चों के द्वारा खुशियां मिलेंगी। कुछ लोगों को बच्चों की प्राप्ति होगी। ये टाइम पीरियड आपके लिए काफी बढ़िया रिजल्ट देने जा रहा है। तो जो लोग बच्चों का प्लान कर रहे हैं, आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। जो स्टूडेंट है, उनका पढ़ाई लिखाई में मन लगने लगेगा। आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, हर तरफ से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही है। कुछ लोग प्रेम संबंधों में जा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। क्रिएटिविटी गुरु आपकी बढ़ा देंगे, पैसों का लाभ कराएंगे। कम वाणी के द्वारा आप बहुत अधिक लाभ अर्जित करेंगे। वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। भाग्य का पिता का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में विस्तार देने का काम करेंगे ये गुरु। 13 अप्रैल तक ये आपके भाग्य भाव में रहेंगे। उसके बाद 13 अप्रैल से लेकर के ये 29 जुलाई तक आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। ये टाइम पीरियड आप लोग नोट कर लीजिए, काफी फायदे वाला टाइम पीरियड रहेगा। 13 अप्रैल से लेकर के 29 जुलाई का जो टाइम पीरियड है, गुरु दसम भाव के मालिक होकर, प्रोफेशन के मालिक होकर के आपके प्रोफेशन वाले हाउस में आ जाएंगे और अपनी स्व राशि के, मीन राशि के रहेंगे। यहाँ पर बैठ करके गुरु आपके लिए धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि देने का कार्य करेंगे। ये आपके द्वितीय भाव को प्रभावित करेंगे। परिवार के अंदर कोई शुभता वाली घटनाएं घटित होंगी। पैसों का लाभ होगा। कहीं ना कहीं से आप लोगों के लिए कुछ जेवर वगैरह मिल सकता है। परिवार के अंदर कोई शुभ घटनाएं घटित हो सकती हैं। चौथे भाव पे दृष्टि डालेंगे, माता के सुखों में वृद्धि करेंगे। भूमि, भवन, वाहन, मकान का लाभ मिलेगा आपको। कुछ प्रॉपर्टी दिलवा सकते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं, सेल परचेज का काम करते हैं, किसी भी तरह के रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वहां पे लाभ की स्थितियां ये गुरु निर्मित कराएंगे। जो लोग जज हैं, किसी भी सरकारी पदों पे, बहुत ऊंचे पदों पे हैं, उन लोगों के लिए लाभ के योग निर्मित कराएंगे। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए प्रमोशन के योग निर्मित कराएंगे। गुरु दसम भाव में आएंगे तो हर एक तरीके से शुभता देंगे। पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, लाभ, लोगों के निगाह में आप आ जाएंगे। आपकी आपकी स्थिति को ये ऊंचा कर देंगे, उठा देंगे। ये एक बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। जो भी आपके रोग, ऋण, शत्रु वगैरह होंगे, उनको ये गुरु दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ एक संकेत ये देंगे आपके लिए कि आप अपनी बीमारियों को लेकर के अलर्ट हो जाइए। बहुत ज्यादा खान पान से संबंधित जो चीजें हैं, उनका आप ध्यान रखिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि जाएगी छठे भाव पे। तो जो भी आपके रोग, ऋण, शत्रु जैसी स्थितियां रही होंगी, उनको ये दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन गुरु की दृष्टि में अमृत होता है और छठा भाव जो होता है, वो रोग, ऋण, शत्रु का होता है। तो आप अपने हेल्थ को लेकर के भी सजग होकर के रहिएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि हर चीज को बढ़ाने का भी काम करती है। तो जो चीजें पहले से हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे। लेकिन चीजों की वृद्धि करते हैं तो किसी से शत्रुता मोड़ मत लीजिएगा। बीमारियों का ध्यान रखिएगा। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। बहुत अच्छा गोचर रहेगा गुरु का आपके लिए। आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से फोकस करना चाहिए। टाइम पीरियड आपको बहुत ऊंचाइयों पे लेकर के जा सकता है। इसके बाद 29 जुलाई से लेकर के 24 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है, आपके गुरु आपकी मीन राशि में ही वक्री होंगे। जब गुरु आपकी मीन राशि में वक्री होंगे, तो ये टाइम पीरियड भी आपके लिए लाभ देने का काम करेगा। शुभता वाला टाइम पीरियड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु आपके भाग्य भाव का परिणाम देंगे। फिर से आपके लिए भाग्य पिता से लाभ होने की योग निर्मित कराएंगे। आपको छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा, बच्चों के द्वारा लाभ मिलेगा, शेयर ट्रेडिंग, इन सारे क्षेत्रों में आपके लिए लाभ के योग निर्मित कराएंगे गुरु। बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा, इसका भी आपको फायदा लेना चाहिए। उसके बाद 24 नवंबर
से लेकर के 24 नवंबर 2022 से लेकर के गुरु आपकी मीन राशि में फिर आज में मार्गी होंगे। फिर से आपके लिए 10th हाउस का परिणाम देना शुरू करेंगे, कार्य क्षेत्र में विस्तार करेंगे, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रमोशन, अधिकारियों से लाभ, कार्य क्षेत्र में लाभ, इस तरह की स्थितियां आपके लिए गुरु निर्मित कराएंगे। प्रॉपर्टी का लाभ, माता, भूमि, भवन, वाहन, व्हीकल, इन सब चीजों को दिलवाएंगे गुरु आपके लिए। बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। धन की वृद्धि कराएंगे, आपको जेवर, ज्वेलरी, ये सारी चीजें देंगे। परिवार के अंदर कोई शुभता वाली घटनाएं घटित होंगी, रोग ऋण शत्रु से संबंधित जो चीजें रहेंगी उनको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे। तो गुरु जो है मिथुन लगन राशि वाले जितने भी लोग हैं, आप लोगों के लिए पूरे वर्ष ये लाभ देने का काम करेंगे। आपकी यात्राएं आपको देखने को मिलेंगी, प्रोफेशन में वृद्धि देखने को मिलेगा। बहुत समय के बाद जाकर के, काफी पिछला लगभग 2 साल का टाइम पीरियड रहा है जब मिथुन वाले लोग काफी परेशान रहे हैं, स्ट्रगल में। 2022 आप लोगों के लिए आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छा है, उसका आपको फायदा लेना चाहिए। अब एक दृष्टि डाल लेते हैं शनि के ऊपर कि शनि आपको क्या देने जा रहे हैं, क्योंकि शनि भी आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह है, आपके भाग्य के मालिक और आपके अष्टम भाव के मालिक है। इनकी क्या स्थिति रहने वाली है 2022 में? वर्ष की शुरुआत से लेकर के 28 अप्रैल तक सैटर्न आपके अष्टम भाव में रहेंगे, मकर राशि में ही रहेंगे। भाग्यश होकर के शनि अष्टम भाव में रहेंगे तो आप लोगों को विशेष रूप से कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आप अपने पिता से संबंधित जो चीजें हैं उनका ध्यान रखिएगा, पिता की लाइफ से संबंधित चीजों का ध्यान रखिएगा, उनसे किसी तरह का वैचारिक मतभेद नहीं होने पाए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा विशेष रूप से। इसके अतिरिक्त जितने भी लोग हैं मिथुन वाले, एक चीज का आपको और भी ध्यान रखना है कि चूंकि आपके सैटर्न अष्टम है, आपके लगन से अष्टम भाव में जा रहे हैं, आपके चंद्रमा से अष्टम भाव में सैटर्न जा रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपके कार्य व्यवसाय को लेकर के बहुत ही सावधानी पूर्वक स्थिति में रहना है, कोई बहुत बड़े बदलाव मत करिएगा। गुरु आपको काफी सपोर्ट करेंगे, लेकिन शनि आपके भाग्येश हैं और अष्टम में ही रहेंगे, तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपको थोड़ी सी सावधानियां बरतने की जरूरत रहेगी। लेकिन जो भी लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जिनका कार्य व्यवसाय किसी भी तरह का गूढ़ विषयों से जुड़ करके है, चाहे आप साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, डॉक्टर हैं, LIC एजेंट हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अकल्ट से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह के फील्ड में, चाहे वो LIC के लोग हों या कोई भी ऐसी चीजें जो सेल्टेक्स डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं, बहुत बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, उन सभी के क्षेत्रों में, उन सभी की लाइफ में ये सैटर्न लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त जिन लोगों का कार्य व्यवसाय है, उन लोगों को अपने कार्य में थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि शनि यहाँ पर बैठ करके तृतीय दृष्टि से आपके दसम भाव को देखेंगे। हालांकि ये भाग्येश भी हैं, लेकिन अष्टम के भी मालिक हैं और दसम भाव पे दृष्टि बनाएंगे, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग साल की शुरुआत से लेकर के 28 अप्रैल 2022 तक का जो टाइम पीरियड है, वहां पर थोड़ी सी प्रिकॉशन के साथ में रहिएगा, जिससे आपको कोई लॉसेस नहीं होने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। लेकिन ये जरूर है कि ये आपके लिए कहीं ना कहीं से बच्चों से संबंधित चीजें, आपकी फैमिली के अंदर की जो चीजें हैं, उसमें कुछ ना कुछ शुभता वाली घटनाएं अवश्य देंगे, क्योंकि आपके भाग्येश हैं, द्वितीय भाव से संबंध बनाएंगे और आपके पंचम भाव से संबंध बनाएंगे, तो बच्चों की लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आएंगे, परिवार के अंदर कुछ धन संपत्ति की वृद्धि कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र को लेकर के थोड़ा सा सावधानी रखनी रहेगी, लेकिन कोई मेजर आप लोगों को दिक्कतें नहीं होने वाली हैं 2022 में, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद 28 अप्रैल से लेकर के 5 जून का जो टाइम पीरियड रहेगा, आपके शनि आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा, भाग्य का मालिक भाग्य स्थान में आएगा। बहुत लंबे समय के बाद मिथुन वालों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। 28 अप्रैल से लेकर के 5 जून तक आपके शनि आपके भाग्य भाव में रहेंगे। ये आपके लिए भाग्य की वृद्धि करेंगे, पिता से लाभ निर्मित कराएंगे, यात्राएं देंगे जो कि आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। विदेश से जुड़ करके यात्राएं हो सकती हैं, छोटे भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा, छोटे भाई बहनों की लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। जर्नीज होंगी जो कि आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे। जो लोग स्टूडेंट है, रिसर्च स्कॉलर हैं, आप सभी लोगों के लिए सैटर्न बहुत लाभ देने का काम करेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो लोग सर्विस वगैरह के लिए प्रयास कर रहे थे, उनको नई जॉब मिलने के योग निर्मित कराएंगे। इसी के साथ साथ जिन लोगों के कुछ डिस्प्यूट थे, कर्जे वगैरह थे, किसी से वाद विवाद था, वो सारी चीजें शनि भाग्य भाव में आकर के आपके छठे भाव की जितनी भी चीजें थी, रोग ऋण शत्रु जैसी स्थितियां थी, उन सबको सैटर्न डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे। बहुत अच्छा गोचर रहेगा, आपको इसका लाभ लेना चाहिए। बड़े भाई बहनों से, आपके फ्रेंड सर्कल से, जो आपका अधिकारी वर्ग है, उन लोगों के माध्यम से शनि आपको लाभ देने का काम करेंगे। भाग्य के मालिक हैं,
आपके एकादश भाव से संबंध बनाएंगे, आपके लिए आय के नए नए स्रोत निर्मित करेंगे। जितने भी मिथुन लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोगों को इस टाइम पीरियड का बहुत ज्यादा फायदा लेना चाहिए। 28 अप्रैल से लेकर के 5 जून का जो टाइम पीरियड है, इसके बाद 5 जून से लेकर के 12 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है, आपके शनि आपके भाग्य स्थान में ही वक्री होंगे। यहाँ पर आप लोग थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतिएगा 5 जून से लेकर के 12 जुलाई का टाइम पीरियड, क्योंकि शनि यहाँ पर वक्री होंगे, भाग्य स्थान पे वक्री होंगे। ये थोड़ा सा प्रभाव आपको अष्टम भाव का देने का प्रयास करेंगे। तो फिर से अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के आप थोड़ा सावधानी बरतिएगा। जो भी आप उसमें परिवर्तन करेंगे या जो कुछ आप कार्य करेंगे अपने प्रोफेशन से जोड़ करके, वहां थोड़ी सावधानी रखिएगा। लेकिन ये वक्री शनि आपको कोई नुकसान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको गुरु का काफी सपोर्ट मिलता रहेगा। गुरु अच्छी स्थिति में रहेंगे, गुरु आपके बड़े ग्रह हैं और शनि भी दोनों बड़े ग्रह हैं। लेकिन चूंकि गुरु आपके दसम के मालिक हैं, तो ये आपको काफी संभालने का काम करेंगे गुरु। तो शनि का जो थोड़ा सा वक्री पीरियड है 12 जुलाई से लेकर के 23 अक्टूबर तक का, आप थोड़ी सावधानी बरतिएगा, लेकिन आपको हानि नहीं होगा, इसका आप विश्वास रखिए। फिर 23 अक्टूबर से लेकर के पूरा दिसंबर का जो टाइम पीरियड है, आपकी सैटर्न मकर राशि में मार्गी स्थिति में आ जाएंगे, आपको भाग्य भाव का प्रभाव देना शुरू करेंगे। फिर से आपके लिए हर तरीके से सपोर्टिंग टाइम पीरियड की सैटर्न आपके लिए देंगे। फिर आपके लिए ये कार्य क्षेत्र में वृद्धि कराएंगे, लाभ कराएंगे बड़े भाई बहनों से, गवर्नमेंट से, फ्रेंड सर्कल से, जो भी नौकरी से जुड़ी हुई चीजें हैं वहां पर ये सैटर्न आपको शुभता देंगे। इस तरीके से शनि ग्रह भी पूरे वर्ष जो है आप लोगों के लिए नए नए रास्ते खोल रहे हैं, आपके लिए नौकरियां लेकर के आएंगे। आपके जो पुराने डिस्प्यूट होंगे, रोग ऋण शत्रु जैसी स्थितियां बनी होंगी पहले की, उनको ये दूर करेंगे। कोई बीमारी वगैरह रही होगी उसको खत्म करने का काम करेंगे, क्योंकि 2020 से 24 जनवरी 2020 से मिथुन लग्न राशि वालों के लिए शनि अष्टम भाव में बैठ करके काफी हर्डल्स क्रिएट किए थे, काम में काफी रुकावटें डाली थी। अभी शनि और गुरु दोनों ही बड़े ग्रह आपके अच्छी जगह पे आ रहे हैं, तो 2022 आप लोगों के लिए काफी सपोर्टिव रहेगा। एक बार राहु और केतु पे दृष्टि डाल लेते हैं। देखिए, वर्ष की शुरुआत से लेकर के 11 अप्रैल का जो टाइम पीरियड रहेगा, आपके राहु 12वें भाव में है और केतु आपके 6ठे भाव में है। यहाँ पर बैठ करके राहु केतु आपको विदेशों से संबंध बनाए हुए हैं, विदेश से आपका कार्य व्यवसाय बना करके रखे हुए हैं। लेकिन 11 अप्रैल को ये राहु आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, मेष राशि में, और ये राहु केतु के एक्सिस जो है आपके 11th और 5th पे बनेगा। 5th हाउस में आपके केतु बैठ जाएंगे तुला राशि में, और 11वें भाव में मेष राशि में आपके राहु आ जाएंगे। तो जैसे ही राहु आपके 11वें भाव में आएंगे, तो वहां पर आकर के ये आपकी जो इनकम है, आपकी इनकम को थोड़ा सा ये प्रभावित करने का काम करेंगे। हालांकि राहु का गोचर जो होता है 11वें भाव से ट्रांजिट में काफी अच्छा परिणाम देता है। तो मिथुन लग्न राशि वालों के लिए एकादश का जो राहु रहेगा वो आपके लिए अलग अलग क्षेत्रों से लाभ देने का काम करेगा। यहाँ पे राहु खराब रिजल्ट नहीं देगा, विदेशों से आपको लाभ करवाएगा, बड़े भाई बहनों से, फ्रेंड सर्कल से, गवर्नमेंट से, हर एक तरह से ये आपको लाभ देने का काम करेगा। थोड़ा सा निर्भर करेगा कि मंगल आपकी कुंडली में कैसा बैठा हुआ है, वो चीज देखने की रहेगी। लेकिन इसके बावजूद भी 11वां जो राहु आएगा आप लोगों के लिए 11 अप्रैल से लेकर के पूरे 18 महीनों के लिए, तो 11 अप्रैल से लेकर के 2022 लास्ट तक का जो टाइम पीरियड है, उसके अलावा भी जो बचा हुआ टोटल आप 18 महीने का टाइम पीरियड जोड़ के चलिए। 11वें भाव में राहु आकर के आपके धन से संबंधित चीजों में वृद्धि करने जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज है। ध्यान रखने वाली सिर्फ एक चीज रहेगी कि ये राहु आपके एकादश भाव में रहेंगे, तो आपके लिए इनकम के नए नए सोर्स खोलेंगे, ट्रेडिंग से, शेयर मार्केट से, हर एक तरफ से आपको लाभ दिलवाने का काम करेंगे। बच्चों से लाभ ये आपके लिए दिलवाएंगे। लेकिन यहाँ पर बैठ करके ये तृतीय भाव जो है आपका 3rd हाउस है, तो भाई बहनों से थोड़ा बहुत ये डिस्प्यूट करा सकते हैं, वाणी को काफी आक्रामक बना सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपनी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव से राहु संबंध बनाएगा और राहु बहुत मेलिफिक प्लेनेट होता है, तो ये जीवन साथी और लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से थोड़ा बहुत डिस्प्यूट देने का काम करेगा। इसके बावजूद भी राहु आपको आर्थिक रूप से बहुत हेल्प करने जा रहे हैं। सावधानी आपको कुछ चीजों की रखनी है। मंगल की राशि में राहु रहेंगे, तो जो भी आप डिसीजन लीजिएगा, मंगल की जो राशि होती है वो आपके मस्तिष्क वाली, आपके ब्रेन वाले एरिया की राशि है, वहां पे राहु आएगा, थोड़ा बहुत आपको सर दर्द, हेडेक, इस तरह की स्थितियां देने का काम करेगा। मंगल के घर में रहेंगे राहु, तो हो सकता है कि आप सडन कोई डिसीजन ले लें। निर्णय क्षमता को आप बहुत अच्छा बना करके रखिएगा। आवेश में आकर के, आवेग में आकर के कोई निर्णय मत करिएगा। राहु लाभ आपको अवश्य कराएंगे। आप स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से अपने जो
सर वाला एरिया होता है, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बहुत ज़्यादा आप किसी से बोलिएगा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप बोल रहे हैं, क्योंकि राहु का तृतीय भाव से, वाणी वाले भाव से, कम्युनिकेशन वाले भाव से भी संबंध बनेगा। तो आप अपनी वाणी के द्वारा चीज़ों को थोड़ा बहुत खराब कर सकते हैं। सिर्फ इस चीज़ को आप बचा लीजिएगा, तो आपके लिए राहु 11वें में बैठ के फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देने जा रहा है। ये एक अच्छी स्थिति है, बहुत लंबे टाइम के बाद राहु भी आपके लिए बहुत सपोर्ट देने जा रहे हैं। तो 2022 जो है मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए कार्य व्यवसाय की दृष्टि से, प्रोफेशन की दृष्टि से, धन की दृष्टि से काफी अच्छा परिणाम देने जा रहा है। आने वाले वर्ष का आप लोगों को बहुत लाभ लेना चाहिए, फायदा लेना चाहिए। केतु आपके पंचम भाव में रहेंगे। 5वें भाव से जब केतु का गोचर होता है तो बच्चों के जीवन में कुछ शुभता की घटनाएं ये देंगे, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं संतान का कारक भी माना जाता है। तो पंचम भाव से इनका संबंध बनेगा, बच्चों के जीवन में कुछ शुभता वाली घटनाएं घटित करवाएंगे केतु। थोड़ा सा आपका जो मन रहेगा वो ईश्वर की ओर भी जाएगा, आध्यात्मिक रुझान भी देंगे। केतु बहुत ही प्योर प्लेनेट है, अच्छा प्लेनेट है, तो ये 5वें भाव से जाएगा तो आपकी बुद्धि को ईश्वर की ओर जोड़ने का काम करेगा। उन चीजों का भी आपको लाभ लेना चाहिए। बच्चों के लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं। कुल मिलाकर के मेरा जो आप लोगों के लिए एनालिसिस निकल करके आ रही है, 2022 मिथुन राशि और लगन वालों की लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है। विशेष रूप से कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, फाइनेंस की दृष्टि से, आर्थिक लाभ की दृष्टि से बहुत लंबे टाइम के बाद मिथुन वालों के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। आप सभी लोगों को उसका फायदा लेना चाहिए। जहां तक रेमेडीज की बात है कि आने वाले वर्ष में आप किस प्लेनेट की रेमेडी करें जिससे आपको लाभ मिल पाए, तो एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी, गुरु आपके पूरे वर्ष अच्छी स्थिति में है, तो गुरु से संबंधित कोई रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके नेटल चार्ट में गुरु अच्छी स्थिति में नहीं है तो आप गुरु को मजबूत करिए जिससे आपको उनका फायदा मिले। गुरु को मजबूत करने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने गुरुओं का आप सम्मान करिए। जितने भी पंडित होते हैं, पुजारी होते हैं, उनको आप गेरुआ वस्त्र दान करिए, उनका सम्मान करिए, उनको दान दक्षिणा वगैरह दीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं, उससे आपको गुरु का फायदा मिलेगा, जो कि आपके लिए आपके व्यापार को, बिजनेस को बढ़ाने वाले रहेंगे, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करेंगे। शनि जो है पूरे वर्ष लगभग अच्छे ही स्थिति में रहेंगे, बीच में थोड़ा वो वक्री होंगे, अष्टम भाव से संबंध बनाएंगे। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में सैटर्न अच्छी स्थिति में नहीं है तो शनि से रिलेटेड आप दान करते रहिएगा, शनि के बीज मंत्रों का जाप करिएगा, गरीबों की सेवा करिएगा, उससे शनि अच्छे रहेंगे। थोड़ा सा राहु केतु के नेगेटिव इफेक्ट के लिए जरूर कर लीजिएगा प्रभाव रेमेडी, क्योंकि राहु केतु आपके बहुत अच्छे हाउसेज में आ रहे हैं। 11वां राहु काफी लाभ दिलवाने का काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, क्योंकि मंगल की राशि में आ रहे हैं तो आर्थिक लाभ ही आपको अवश्य देंगे। उसी के साथ साथ ही आपको आपके ब्रेन वाले एरिया पे थोड़ा सोच सरदर्द जैसी स्थितियां भी निर्मित करवा सकते हैं, क्योंकि आते से ये सूर्य के नक्षत्र से जाएंगे, कृतिका नक्षत्र से, तो थोड़ा अपने हृदय का ध्यान रखिएगा, अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हार्ट अटैक से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वहां पे ये राहु सडन इवेंट्स देता है। मंगल की राशि में आ रहा है तो मंगल भी तेज प्लेनेट होता है, गर्म प्लेनेट होता है, तो हो सकता है राहु यहाँ आकर के आर्थिक लाभ के साथ साथ कुछ सडन चीजें भी आपको होती है। तो राहु के लिए उनके जो उपाय होते हैं आप उनको कर सकते हैं, देवी की उपासना कर सकते हैं, शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं आप, और इसी के साथ साथ चिड़िया के लिए आप दाना रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं, सर से पैर तक एंटी क्लॉकवाइज नारियल उतार करके आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं, शनिवार को, अमावस्या को। इस तरह के छोटे छोटे आप उपाय करते रहिए और ओम नमः शिवाय मंत्रों का आप जाप करिए। राहु का जो भी थोड़ा बहुत नेगेटिव इफेक्ट होगा वो कम होगा। लेकिन ये है कि पूरा वर्ष जो है मिथुन लगन राशि वालों के लिए हर तरह से शुभता वाला परिणाम देने का काम करेगा। तो मैं आप लोगों के लिए यही शुभकामनाएं दूंगी कि आने वाले वर्ष में आप लोगों को बहुत सफलता मिले, बहुत आर्थिक लाभ हो, बच्चों से लाभ हो। गुरु और शनि राहु केतु मिलकर के आपकी लाइफ को बहुत सक्सेस की ओर लेके जाएं। जो कुछ भी दो ढाई साल के पीछे जो भी आप लोगों को थोड़े बहुत स्ट्रगल रहे हैं, दिक्कतें रही हैं, वो सारी चीजें आपकी दूर हों और 2022 आपकी सारे तकलीफों को दूर कर दे, नए नए आपको सक्सेस दे। जो कुछ आप लोगों का कुछ लॉस हुआ हो, फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, वो सारी चीजें ये वर्ष आप लोगों को कंप्लीट कर दे, पूरा कर दे। और एक बार मैं फिर आप लोगों के लिए नए वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आने वाला वर्ष आप लोग की लाइफ के लिए बहुत ही यादगार वर्ष बन जाए। और साथ में रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी नए
दर्शक जुड़ रहे हैं, आप लोग भी मेरे चैनल से जुड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट आगे भी इसी तरह बना करके रखिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।